नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल बीमेक रीसेलर में। दोस्तों, रीसेलिंग में सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में 10 ऐसी चीज़ें हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आप इन 10 चीज़ों पर फोकस करते हो और रीसेलिंग कंपनियों पर दबाव डालते हो इन 10 चीज़ों के ऊपर, तो आप लोगों का रीसेलिंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और रीसेलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप इनकम कर पाओगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि हम रीसेलिंग कंपनियों से ये 10 डिमांड करने वाली हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को खुल के सपोर्ट करना है, इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तभी रीसेलिंग कंपनियां इन चीज़ों को सुधारेंगी। तो चलिए टॉपिक से हटते नहीं, डायरेक्ट बात करते हैं अपनी टॉपिक की। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी डिमांड है कि सीओडी प्रोवाइड सभी को करिए। होता क्या है कि स्टार्टिंग में सभी को सीओडी दी जाती है, कुछ समय बाद उनकी सीओडी हटा दी जाती है। तो हमारी पहली डिमांड यही है कि रीसेलिंग कंपनी जितनी भी है, जो भी पॉपुलर रीसेलिंग कंपनी है, वो सभी लोगों को सीओडी दें। आप अगर ये कहते हो कि ऑर्डर कैंसिलेशन की वजह से सीओडी हटाई जाती है, तो उसका कोई और तरीका निकालिए कि जिससे क्या हो कि लोगों की सीओडी नहीं जाए, क्योंकि सीओडी एक ऐसी चीज है कि सीओडी हटते ही टोटली रीसेलिंग बिजनेस जो रीसेलर्स का होता है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसल होना एक बड़ी प्रॉब्लम है रीसेलर्स के लिए, और उसका भी कोई रीजन ना बताना वो उससे भी बड़ी चीज है। होता क्या है कि हम लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर लगाते जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुके हैं। अब हमें ये तो पता भी नहीं चलता कि वो ऑर्डर्स रीसेलर की तरफ से कैंसिल किए गए, वो ऑर्डर कस्टमर की तरफ से कैंसिल किए गए, या वो ऑर्डर रीसेलिंग कंपनियों की तरफ से कैंसिल किए गए। आप लोग रीजन भी नहीं बताते कि किस लिए वो कैंसिल हो रही हैं, क्यों कैंसिल आप लोगों ने किए हैं, और ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाते हैं। अगर आप ऑर्डर को ऑटोमेटिक कैंसिल कर रहे हैं तो रीसेलर को एक ऑप्शन दीजिए कि रीसेलर 1 क्लिक में उन सभी ऑर्डर्स को एक साथ प्लेस कर पाए, बार बार ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत ना करनी पड़े। जो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हुए हैं वो एक फीचर में चले जाया करें, एक ऑप्शन में चले जाया करें। ऑटो कैंसिल नाम से आप ऑप्शन बना दीजिए, उस पर क्लिक करें। कस्टमर तो डेट वाइज दिखा दिया करें कि 23 तारीख को इतने ऑर्डर कैंसिल हुए, 24 को ये हुए हैं, 25 को ये हुए हैं, जिससे रीसेलर डेली देख लिया करें कि उनके कौन से ऑर्डर कैंसिल हुए हैं और उनको दोबारा से वो लोग प्लेस कर पाए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरी हमारी डिमांड है वो फास्ट डिलीवरी को लेके है। आज के समय पर जो रीसेलिंग कंपनियां हैं वो डिलीवरी काफी लेट करती हैं, 8 से 10 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट की डिलीवरी होने पर। उसी जगह ई कॉमर्स कंपनियां 2-2 दिन में प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां ऐसी भी हैं जो 1 डे डिलीवरी का भी ऑप्शन दे रही हैं। उसी जगह रीसेलिंग कंपनियां इतनी लेट डिलीवरी करती हैं जिस वजह से हमारे ऑर्डर कस्टमर नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें जिस ऑक्यूजन के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए था वो निकल चुका होता है, उन्हें जिस फंक्शन के लिए प्रोडक्ट चाहिए वो भी निकल चुका होता है, तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देती हैं और वो ऑर्डर रिटर्न सप्लायर के पास चला जाता है। इससे सप्लायर को भी लॉस होता है और रीसेलर को भी लॉस होता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। चौथी जो हमारी डिमांड है कि जो आपके प्लेटफॉर्म पर रेट दी जा रही है वो लोकल रेट से भी हाई रेट दी जा रही है। तो हम बहुत बार ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट से प्रोडक्ट देखते हैं, उसी प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट में या आपके एप्लीकेशन में कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ई कॉमर्स कंपनियां उससे प्रोडक्ट को काफी सस्ता दे रही हैं। बहुत बार हमने देखा है रीसेलिंग ऐप के प्रोडक्ट को ऑफलाइन मार्केट में काफी सस्ता दिया जाता है, काफी सस्ते मिल जाती है। तो एक बात बताइए कि जो प्रोडक्ट रीसेलिंग ऐप पे महंगा मिल रहा है और मार्केट में सस्ता है, तो लोग हमसे क्यों खरीदेंगे, वो तो जाके मार्केट से भी खरीद लेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे दरखास्त रहेगी कि आप अपने रीसेलिंग ऐप में होलसेलर को रजिस्टर कराइए या सीधा मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर कराइए। उनके ही प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिल पाएंगे, जब भी रीसेलर उन प्रोडक्ट को आगे सेल कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि रीसेलर को जो रेट मिले वो होलसेल रेट मिले। इसके अलावा 5वां जो हमारी डिमांड है वो है फेक और फ्रॉड सप्लायर को ब्लॉक करिए। लगातार सप्लायर कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करते जा रहे हैं, उसका असर सीधा रीसेलर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो रीसेलर के माध्यम से ही कनेक्ट होती है।
लेकिन होता क्या है, बहुत बार जैसे बल्क प्रोडक्ट होते हैं, 2 प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं पैक ऑफ 2, लेकिन जब कुरियर वाले डिलीवरी करते हैं तो कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट मिलता है। बहुत बार घटिया प्रोडक्ट मिलता है, दिखाया कुछ और जाता है, भेजा कुछ और जाता है। ऐसे बहुत सारे इशू होते हैं। ये जो सप्लायर होते हैं वो फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे सप्लायर को लगातार ब्लॉक करिए और ऐसे सप्लायर को द्वारा रजिस्टर करने का ऑफर मत दीजिए। आपको लगता है ये सप्लायर रजिस्टर करने लायक है, आपके प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट सेल करने लायक है, उन्हीं सप्लायर को अपने प्लेटफॉर्म पर ऑप्शन दीजिए कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा छठवां जो हमारी डिमांड है वो है ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेके। होता क्या है कि आज के समय पर हर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट पहनना चाहता है, तो मोस्टली हमने देखा है कि जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है उसमें लोकल प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं रीसेलिंग करने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकली प्रोडक्ट मोस्टली होते हैं जिनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, जो रेट ली जाती है उसके मुकाबले क्वालिटी काफी ज्यादा घटिया होती है। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो जैसे दिखाए जाते हैं वैसे ही कस्टमर को मिलते हैं, और जो कस्टमर पैसा देता है उसको जब प्रोडक्ट मिलता है तो वो उसकी क्वालिटी को देख के ये बात जरूर कहता है कि हाँ भाई एक बार पैसा तो गया लेकिन प्रोडक्ट हमें अच्छा मिल गया। तो आप कोशिश करिए कि जो ब्रांड्स है, बड़ी बड़ी ब्रांड है जो इंडिया में काम कर रही हैं, उनके साथ रीसेलिंग कंपनियां टाई अप कर लें और उनके प्रोडक्ट को अपने इस रीसेलिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर पाएं। उसके बाद जो रीसेलर्स हैं उन ब्रांडेड प्रोडक्ट को आगे अपने कस्टमर्स के साथ रीसेल कर पाए। बहुत बार क्या होता है कि जैसे कस्टमर्स जो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है उस पर वारंटी होती है, लेकिन जब क्या होता है वो प्रोडक्ट वारंटी पीरियड से पहले ही खराब हो जाता है, तो उसे ठीक कराने का, रिप्लेस कराने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि वो पता नहीं होता कहां से उसकी वारंटी का फायदा उठा पाएंगे। तो ये भी इशू आता है। इसमें भी कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी हमेशा बोल देती है, जो रीसेलिंग कंपनियां होती हैं वो यही बोल देती हैं, आप जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है उसके ऑफिस जाइए, वहां से वारंटी का फायदा उठाइए। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा जो 7वीं हमारी डिमांड है वो है कि आप अपने प्लेटफॉर्म को B2B प्लेटफॉर्म बनाइए। मतलब आप जो प्रोडक्ट दें, हमें बल्क में प्रोडक्ट दें कि रेट इस तरीके से दिया करें जैसे अली एक्सप्रेस पर रेट होती है, अली बाबा पर रेट होती है। वो रेट किस तरीके से होते हैं, 1 पीस खरीदोगे तो इतने का मिलेगा, 2 पीस खरीदोगे तो इतने का मिलेगा, 5 खरीदोगे तो इतने का मिलेगा। तो हर प्रोडक्ट की एक रेट दी होती है, जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतनी रेट घटती जाएगी, जिससे क्या होगा, जो इंसान सिंगल पीस में डील करना चाहे वो सिंगल पीस में भी कर सकता है, और जो बल्क में डील करना चाहे वो बल्क में भी डील कर सकता है, और बल्क में भी आगे रिटेलर्स को प्रोडक्ट दे सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पेमेंट मोड है उसे ट्रांसपेरेंट रखिए। कि होता क्या है, आप टोटल पेमेंट दिखा देते हो कि इतना पेमेंट इसका मिला है, इसका इतना मिला है। ट्रांसपेरेंट रखिए कि कौन सी ऑर्डर आईडी का कितना पेमेंट आया है, कौन से रेफर का कितना पेमेंट आया है, कितनी, मतलब सारी डिटेल्स रखिए। टोटल पेमेंट मत दिखाइए, एक ट्रांसपेरेंसी रखिए बिजनेस में, जिससे क्या हो कि रीसेलर्स को भी ये ना लगे कि ये कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे। बहुत सारे रीसेलर्स को लगता है मेरा पेमेंट ज्यादा आना चाहिए था लेकिन उतना नहीं आया, तो वो एक डाटाबेस बनाइए जिसमें दिखे कि कितने ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हुए, इस महीने कितने ऑर्डर लगे, कितने सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं, उनका कितना मार्जिन कौन कौन से का हो रहा है। होता क्या था कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे PDF टाइप में बना के मेल भी करती थी हर कस्टमर को और या हर रीसेलर को, लेकिन अभी कंपनियां नहीं कर रही, तो इस चीज को करिए। इसके अलावा मेरा 9वीं जो डिमांड है वो रेफर एंड अर्न को बंद करिए, क्योंकि रेफर एंड अर्न ज्यादा होता है तो क्या होता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो रेफर से पैसा कमाने के चक्कर में जो एप्लीकेशन है, रीसेलिंग एप्लीकेशन है, उनके लगातार प्रमोशन करते चलते हैं। जिससे क्या होता है कि जब प्रमोशन होता है तो बहुत सारे रीसेलर उनके माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद कंपटीशन बढ़ता जाता है, जो कस्टमर होते हैं वो भी रीसेलर बन जाते हैं और उसका लॉस फाइनली रीसेलर को ही झेलना पड़ता है। इसके अलावा मेरी जो 10वीं डिमांड है वो एड कैंपेन को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ चुनिंदा कंपनी ऐसी हैं जो लगातार इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला रही हैं जिसकी वजह से
क्या हो रहा है कि रीसेलर को भी प्रॉब्लम हो रही है और सप्लायर को भी प्रॉब्लम हो रही है। कंपटीशन दोनों लोगों के लिए बढ़ रहा है, रीसेलर्स के लिए भी बढ़ रहा है, सप्लायर्स के लिए भी बढ़ रहा है, जिस वजह से बहुत सारे रीसेलर्स के तो धंधे ही बंद हो चुके हैं। तो ये मेरी जो 10 डिमांड है, क्या आप इन्हें सपोर्ट करते हो? क्या आपको ये डिमांड जायज लगती हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट करके सपोर्ट करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कंपनियों तक शेयर करिए, ट्विटर पर डालिए, इसके अलावा फेसबुक पर शेयर करिए, और यहाँ पे जो कम्युनिटी पेज हैं इन रीसेलिंग ऐप के उनको भी शेयर करिए। ये डिमांड अगर हमारी पूरी होती हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा रीसेलिंग के फील्ड में। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।